महाभारत के युद्ध के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था। समय बीतने के साथ साथ गांधारी के श्राप का असर दिखना आरंभ हो गया था। यदुवंशी आपस में संघर्ष करने लगे थे। एक दिन सभी यदुवंशियों ने सागर तट पर वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास आपसी विवाद के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। यदुवंशी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी बेहद दुखी हुए दोस्तों, और वहीं सागर तट के पास बैठकर अपने देह का त्याग कर दिया और क्षीर सागर में चले गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा, अब मेरा भी जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने के लिए जा रहा हूँ। द्वारका में जो लोग बच गए हैं उन सभी से कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और तभी वहां जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर बैकुंठ चले गए। और जब अर्जुन द्वारका पहुंचे और सब हाल जाना, तब यदुवंशियों के शव को पहचानकर उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों को उनके मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। कई कहानियों में ये बताया गया है दोस्तों कि इस बारे में उनको पहले ही पता था, लेकिन इस कहानी के अनुसार उन्होंने उनकी रानियों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। वह भगवान की पत्नियों सहित उनके संतानों और द्वारका में बचे लोगों को लेकर बड़ी ही सावधानी से इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके पास द्वारका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद ना तो श्री कृष्ण की रानियों को थी और ना ही द्वारका के और लोगों को। रास्ते में अभी वर्ग के लोगों ने इतनी सारी महिलाओं की रक्षा के लिए एक योद्धा को देखकर उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उन पर उनका धन लूट लिया। जिस अर्जुन ने पूरे महाभारत में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे, वह भी अब उनकी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान की इस संसार से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियों को खो दिया था, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वह अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंशियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर लिया था, परंतु उसके सभी अस्त्र असफल रहे। केवल श्री कृष्ण की 8 रानियां और बलराम जी की पत्नी कुछ सेवक इन अवीरों के आक्रमण से बच पाए थे। ये सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सभी को राज्य में अपना स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुत्र ब्रज को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभार्यों को भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में भी बताया। इसके बाद रुक्मिणी ने जो माता लक्ष्मी का अवतार थी, उन्होंने अपनी ऊर्जा से अपना देह त्याग कर दिया, बैकुंठ चली गई। साथ ही जामवंती सती हो गई। सत्यभामा सहित अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती रही और समय आने पर भगवान श्री हरि में ही विलीन हो गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि श्री कृष्ण की रानियों का क्या हुआ उनकी मृत्यु के पश्चात। दोस्तों, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।